आदाब नाजरीन, ENS की आवाज़ आपके रूबरू। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान बड़ाना। आज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज की चंद अहम खबरों से। इतवार को वस्ती कश्मीर के जिला श्रीनगर के बिलावाड़ रोड में एक गाड़ी में धमाका जैसा वाक़ा पेश आया। हमारे नुमाइंदा इकबाल बशीर के मुताबिक गाड़ी में बुजुर्ग जोड़े काला संगरी निशात के रिहायशी सवार थे, ताहम पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। नई तमीर शुदा पांथियाल टनल पर वक्फे से पथराव की वजह से श्रीनगर जम्मू हाईवे पर ट्रैफिक की नकल व हरकत में खलल पड़ा। हमारे नुमाइंदे इकबाल बशीर के मुताबिक नेहरू पार्क श्रीनगर में आज ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक ट्रैफिक मुहिम चलाई गई, जिसमें कई बाइकों व स्कूटियों को सीज किया गया। इतवार की सुबह वस्ती कश्मीर के बड़गाम के मुख्तलिफ देहातों में एक तेंदुए को देखा गया, जिससे मकीनों में खौफ दराज फैल गया। जम्मू कश्मीर में इतवार को कोविड-19 के 19 नए केस रिपोर्ट हुए, जिसमें फाल केसों की तादाद 148 हो गई, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में कोई मौत नहीं हुई। हकाम जुम्मा को बताया कि जम्मू कश्मीर से तकरीबन 10,000 लोग हज का मुकद्दस सफर करेंगे, क्योंकि किराए अंदाजी जुम्मा को हुई थी। उन्होंने बताया कि 70 साल से ज्यादा उम्र के 1320 अफराद और 132 खवातीन जिन्होंने मुहर्रम के बगैर दरख्वास्त दी थी, वो भी 2023 का हज अदा करेंगे। रामबाग श्रीनगर के एक मुकामी बाशिंदे ने एक अदालत के सामने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें SHO थाना कोठीबाग को हिदायत की गई है कि वो पटेल के खिलाफ एक कंपनी में SS की रकम के तौर पर 58 लाख रुपए की धोखाधड़ी के इल्जाम में FIR दर्ज करे। इतवार को हकाम ने बताया कि हिंदुस्तानी फौज के बहादुर सिपाही में से एक और करगिल जंग के हीरो सूबेदार मेजर तोशनिंग मुरुफ वीरा चक्रा कल रात लद्दाख में एक अलमनाक सड़क हादसे में अपनी जान से खाक धो बैठे। अगले 24 घंटों में खास तौर पर शाम के वक्त हल्की बारिश और गरज चमक के पेशगोई के दरमियान इतवार को जम्मू कश्मीर में कम से कम दर्जात में कमी रिकॉर्ड की गई। नाजरीन, ये था आज का उर्दू खबरनामा। इंशाल्लाह कल इसी वक्त पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।